आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल गोपाल जंग। होयसलेश्वर साम्राज्य की जो ये वीडियो है वो पार्ट 2 है। उसके हम आपको बता रहे हैं कि होयसलेश्वर जो साम्राज्य हुआ करता था किस तरह से पनपा, कितना जो है कई सारी लड़ाइयाँ, आंतरिक जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जो और कई सारी चीज़ें जो है कि उस हमने पार्ट 1 में जो है कि डिस्कस की थी। इसके बारे में हमने जो है कि आपको बताया था। ये हमारा भाग 2 है, पार्ट 2 है होयसलेश्वर साम्राज्य की। तो आप जो है कि यहाँ तक आए तो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे, और इसे शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि दूर दूर तक यह वीडियो जाए। और भारत के इतिहास के बारे में जो है आज की जवान पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके वो जो है कि इस बारे में पता लगे कि होयसलेश्वर साम्राज्य के बारे में जानना कितना महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि होयसलेश्वर साम्राज्य ने हमें वो चीज़ें दी हैं, वो विरासत दी हैं, वो संस्कृति दी है, जो इन्होंने जो है कि हमारी संस्कृति को जो दिखाया है, उत्कृष्टता दिखाई है और कई सारी चीज़ें जो है कि दिखाई है। वो सारी चीज़ें जो है कि हमें बहुत ही खुशी देती है और बहुत अद्भुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम उन सभी वास्तुकलाएं हैं, जो जटिल नक्काशियां हैं और कई सारी जो है कि उन्होंने जो की है लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी, उन सभी के बारे में, किस तरह से उनकी शुरुआत है और किस तरह से पतन हुआ, वो सभी के बारे में जो है हम आपको बताएंगे। होयसलेश्वर साम्राज्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर जब बात कला और वास्तुकला की आती है, जो कि हम देख ही रहे हैं हर जगह। यहाँ की जो जटिल नक्काशी है किस तरह से इस साम्राज्य में 11वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है कि दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मैं आपको बता दूं कि ये होयसलेश्वर जो साम्राज्य है वो कर्नाटक मैसूर के, आज के कर्नाटक मैसूर में स्थित है। और वहाँ से जो है कि अब हासन रेलवे से इस जगह पर पहुँच सकते हैं। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, आप बस से जो है कि यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से फिर बस से आप रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं और जो है कि आपको हासन रेलवे स्टेशन पर आना होगा। तो ये सारी जो है कि वास्तुकलाएं और जटिल नक्काशी है, इन सभी देखने के लिए आपको इतनी थोड़ी बहुत तो मेहनत जो है कि करनी पड़ेगी। और इसमें जो है कि हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपको भी जो है कि हम बताएं कि होयसलेश्वर साम्राज्य के वक्त उन्होंने कितनी सारी चुनौतियों का जो है कि सामना किया था। हम जो देख रहे हैं, जो आसानी से देख रहे हैं इस साम्राज्य ने क्या क्या कुछ हमें दिया है। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है कि दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक शासन किया और अपनी विशिष्ट वास्तुकला को जो है कि उन्होंने कितना जो है कि प्रसिद्ध किया। होयसलेश्वर राजाओं ने न केवल सैन्य राजनीतिक में क्षेत्रों में बल्कि उसमें उत्कृष्टता पाई, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी समृद्ध बनाया था। हम देख सकते हैं, जिसके बारे में जो है कि कहना गलत नहीं होगा कि मैं कुछ इसमें आपको गलत बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ये बहुत ही खूबसूरत है, जो है कि आपको इसमें जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। होयसलेश्वर साम्राज्य ने जो है कई सारी चुनौतियों का जो है कि सामना किया था और उसके बारे में जो है कि हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। आप ये जो देख रहे हैं ये भाग 2 है। तो होयसलेश्वर साम्राज्य ने जो कई सारी चुनौतियों का जो सामना किया, जिनमें से पड़ोसी राज्य की प्रतिस्पर्धा, आंतरिक संघर्ष शामिल था। और जो है कि युद्ध तो उन्होंने कई सारे जीते थे और कई सारे जो है कि अपने राज्य को बढ़ाया भी था और कई सारी चीज़ें उन्होंने की थी। उसके बारे में कई सारी लड़ाइयाँ जो है कि हारी थी, जो उनके आंतरिक युद्ध की वजह से, आंतरिक संघर्ष जो था उसकी वजह से जो है कि उन्होंने जो है कि कई सारे लड़ाइयाँ जो है कि हारी थी। लेकिन उन्होंने जो है कि कई सारी लड़ाइयाँ जीती भी इसमें। चोल साम्राज्य तो जो है कि जब उन्होंने जो है कि कई लड़ाई हारने के बाद जब उनका राज्य कमज़ोर होने लगा, तो फिर भी उन्होंने जो है कि अपनी विरासत को बनाए रखा और इन साम्राज्यों का सामना करते हुए भी होयसलेश्वर साम्राज्य ने अपनी विशिष्टता को बनाए रखा। क्योंकि मतलब जब हार जाते थे तो फिर से सैनिक जमा करते थे, फिर से जो है कि अपने आप को परिपूर्ण किया करते थे और फिर जो है कि लड़ाई के लिए जो है कि वो जाते थे। होयसलेश्वर साम्राज्य का उदय कई महत्वपूर्ण शासकों के साथ हुआ था, जिनमें से केवल साम्राज्य का विस्तार ही नहीं बल्कि वास्तुकला और नए नए आयाम जोड़े थे। राजा विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर वास्तुकला को कई नई दिशाएं दी थी और कई महत्वपूर्ण मंदिरों का जो है कि निर्माण करवाया था। इनमें उनके उत्तराधिकारी राजा नरवर्मा ने भी कई वास्तुकला चमत्कारों को जो है कि पीछे छोड़ा। इस दौरान होयसलेश्वर साम्राज्य में जो है कि सांस्कृतिक गतिविधियों ने भी जोर
पकड़ा और यह जो है कि एक महत्वपूर्ण संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उन्होंने के जो राजा विष्णुवर्धन थे, जैसे हमारे पार्ट 1 में हमने बताया कि राजा राम जो नरसिम्हा थे, उन्होंने कई सारे सांस्कृतिक कार्य किए थे और कई सारी चीज़ें जो है कि शिक्षा में और संस्कृति के जो है कि उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए थे। तो अलग-अलग जो चीज़ें उन्होंने की थी, ठीक उसी तरह से जो है कि राजा विष्णुवर्धन जो है कि जो होयसला साम्राज्य के राजा बने, तो उन्होंने जब उत्तराधिकारी की पद संभाला तो उन्होंने जो है कि कई सारी चीज़ें की। जैसे राजा नरवर्मा ने जो थे, उन्होंने भी जो है कि कई सारी वास्तुकलाएँ और चमत्कारों को पीछे छोड़ा। कई सारी चीज़ें इस तरह से की जो है कि आज जो है कि बहुत ही मायने रखती हैं। आज जो है कि उन्हीं चीज़ों को देखकर लोग जो है कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वास्तुकलाओं को देखकर एक चमत्कारिक रूप से जो है कि उसे देखते हैं लोग आज भी। इस दौरान जो है कि होयसला साम्राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जोर पकड़ा और कई एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया। जिस तरह से इन्होंने अपनी चीज़ों को दर्शाया यहाँ पर और लोगों को बताने की कोशिश की कि क्या-क्या चीज़ें हुआ करती थी, तो वो जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई और बहुत लोगों जब आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है कि अपने साम्राज्य को बनाया है, तो ये बहुत ही लोगों में ये बात फैली गई कि किस तरह से जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि हैं। और होयसला साम्राज्य ने अपनी बहुत बड़ा पकड़ बना लिया था उनकी जो गतिविधियाँ थी जिस हिसाब से, और इसी तरह से जो है कि उन्होंने कई सारे आयाम जोड़े, उसमें कई सारे जो है कि कार्य किए। राजा विष्णुवर्धन ने होयसला वास्तुकला को जो है कई सारी नई दिशाएं दी। अलग-अलग चीज़ें जो है कि उन्हें करने में महत्वाकांक्षी थे, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें जो है कि उसका निर्माण करवाया। और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी उनके बाद जो थे राजा नरवर्मा जो थे, उन्होंने भी कई सारी वास्तुकलाएँ और चमत्कारों को पीछे छोड़ा। मतलब जैसे-जैसे इनके जो है कि नए उत्तराधिकारी आए थे, वो और भी जो है कि उन चीज़ों को, उनकी संस्कृति को और भी बढ़ावा देते थे। सांस्कृतिक शिक्षा कार्य में और कृषि उत्पादन में कई सारी चीज़ें जो है कि इस साम्राज्य ने जो है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को भी जोर पकड़ा और यह जो है कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना था। होयसला साम्राज्य केवल न इतिहास के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। विजय शाही के शासनकाल में उनके द्वारा बनाया गया मंदिर, जो विजय शाही जो थे, उनके शासनकाल में जो है कि उनके द्वारा जो है कि मंदिर बनवाए गए थे और वो मंदिर जो है आज भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर जो है न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में जो है कि आज, बल्कि एक होयसला वास्तुकला का जो है कि अद्भुत अद्वितीय उदाहरण भी है। इस मंदिरों का निर्माण आप देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें यही सारी चीज़ें जो है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, देख रहे हैं। तो होयसला साम्राज्य में जो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटना जो हुई है, उनमें से एक घटना यह भी है कि विजय शाही के शासनकाल में उन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए थे और कई सारी भव्यता को जो है कि उत्पत्ति हुई थी। यह मंदिर जो है कि न केवल धार्मिक स्थल, बल्कि होयसला साम्राज्य की कई सारी अद्वितीय उदाहरण में भी है। यह मंदिर का निर्माण एक होयसला जो है कि साम्राज्य की वास्तुकला को जो है कि नई ऊंचाइयां पर देती हैं। नई ऊंचाइयों पर जो है कि उन्होंने पहुंचाया। तो कई सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी जटिल नक्काशियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं इस जगह पर। और इसका अद्वितीय उदाहरण जो है कि हमें मंदिरों और इनकी संस्कृतियों को जो इन्होंने दर्शाया है मंदिरों में, इनकी वास्तुकला के जरिए जो है कि हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जो है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं की हैं, जो आज ये नहीं कह सकता कि जो होयसला साम्राज्य कभी था ही नहीं। लेकिन विजय शाही के शासनकाल में जो कि उनके द्वारा जो बनाए गए मंदिर हैं, वो बहुत ही भव्य है। हम कई सारे मंदिरों का जो है कि जहाँ तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि इस वक्त काफ़ी जो है कि हम गर्मी के मौसम में गए थे और हमें काफ़ी जो है कि तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ा। तो हमने जितना हो सका जो है कि वहाँ तक पहुँचे और होयसल जो साम्राज्य हुआ करता था, उसके जो कई सारी चीज़ें जो की हैं, कई सारे धार्मिक स्थल बनाए, जैसे मंदिर को तो आप देख ही रहे हैं, और एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। इस मंदिर का निर्माण जो है कि महत्वपूर्ण संस्कृति, ऐतिहासिक मील का पत्थर था, जिसने जो है कि होयसला साम्राज्य की वास्तुकला
को जो है कि नई ऊंचाइयां पहुंचाई। इस तरह से कि जो कि निर्माण न केवल साम्राज्य को गौरवान्वित करते हैं बल्कि इतिहास को जो है कि अमिट छाप छोड़ देते हैं। जिस तरह से उनकी वास्तुकलाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी संस्कृति को दर्शाया है, नृत्य वगैरह को दर्शाया है, देवी देवताओं की जो है कि जटिल नक्काशी जो है कि उन्होंने की है, और जिस तरह से मंदिर उन्होंने और कई सारे जो स्मारक बनाए हैं, उसके वजह से जो है कि ये कह सकते हैं कि आप कि उन्होंने जो है कि अपनी जो संस्कृति है और उस वक्त उन्होंने जो अपना साम्राज्य है आज कई वर्षों, हजारों वर्षों के लिए, या फिर कहें तो आप इतिहास के पन्नों में जो है कि एक अमिट छाप छोड़ दी है। जिस तरह से उन्होंने हम जो है कि जैसे कि मैं आपको बार बार मेरी जुबान पे चोल साम्राज्य की बातें आती हैं, क्योंकि उसके बारे में भी हम कुछ जो है कि वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो अभी चोल साम्राज्य जो है कि होयसला साम्राज्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चोल साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ था, क्या सारी चीज़ें हुई थी, जो है कि वो एक अलग वीडियोस में हम बताएंगे। जैसे होयसला साम्राज्य है, कितना जो है कि किस तरह से वो विजयनगर साम्राज्य में विलीन हो गया, वो सारी चीज़ें जो कि हम आपको बताएंगे इस जगह पर। होयसला साम्राज्य की जो अलग अलग जो कई सारे जो सांस्कृतिक कार्य, शिक्षा में जो किस तरह से उन्होंने उन्नत पाई, और किस तरह से और कई सारे जो है कि उन्होंने जो उनके राजा हुए थे, जैसे राजा राम नरसिम्हा हो गए, राजा जो है कि विष्णुवर्धन हो गए, राजा नरवर्मन हो गए, और कई सारे जो अभी इसमें जो है कि भल्लाल जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में, जो तृतीय हुआ करते थे उनमें भी कई सारी जो है कि चीज़ें और कई सारी चीज जो है कि उन्होंने अपने कार्य किए थे, सांस्कृतिक कार्य किए थे। तकरीबन जो है कि आप कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी और 14वीं शताब्दी के अंत में जो है कि होयसला जो साम्राज्य है उसका अंत हो गया था। तो ये कई सारी चीज़ें जो है कि वो है हुई थी। तो ये जो आप देख सकते हैं जो जटिल नक्काशियाँ, तो उसमें भी उन्होंने अपने वक्त के जो राजा हुआ करते थे उनकी जो है कि अमिट छाप छोड़ी है। इसमें इस जटिल नक्काशियों में जो है कि विष्णुवर्धन, जो राजा विष्णुवर्धन थे, उनके भी प्रतिमा बनाई गई है, छोटी प्रतिमा बनाई गई है। वहाँ के जो गाइड है वो जो है कि इस बात को बयां करते हैं, उस बात को बताते हैं कि किस तरह से वो कहाँ पर उनकी जो है कि चीज़ें बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि तो होयसला साम्राज्य की विरासत भारतीय इतिहास और वास्तुकला में जो है कि अमिट छाप छोड़ता है, जो आज भी जो है कि हमें देखने को बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलते हैं, और जो है कि एक आश्चर्य हो जाता है कि असल में किस तरह से उस वक्त जो है कि सारी चीज़ों को बनाया होगा। और वास्तुकला शिल्पकार जो हुआ करते थे, जो आज भी होते होंगे वहीं पर, जिसे हमें इतनी पता नहीं है, लेकिन होते तो ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनके द्वारा जो है कि निर्मित मंदिर, कला कार्य आज पूरे विश्व में प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की आधुनिक युग को जो है कि चला रही हैं। आधुनिक युग में जो है कि उस वक्त उन लोगों को कैसे पता होगा कि आज के वक्त जो है कि इस तरह से जो है कि लोग जो आज का समाज है वो इस तरह से चलेगा। तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने अपने जो है कि मंदिरों में बनाकर छोड़ी है। वो भी हम उसके लिए भी हम आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कई सारी चीज़ें जो है कि हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं इसमें कई सारे जो है कि तो मंदिरों का जो समावेश है आप देख सकते हैं। यहाँ पर्यटक जो है कि उनकी भीड़ लगी होती है इस जगह पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर जगह जो है कि आपको पर्यटक जो है कि यहाँ पर बहुत ही मात्रा में जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो पर्यटक जो है कि यहाँ पर आते हैं। और यही जो है कि चाहिए भारत को कि इन सारी जगहों पर देख सकते हैं इस गर्भगृह में मूर्तियां हैं, पर बहुत सारे ऐसे गर्भगृह हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गणेश भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये गणेश भगवान की जो एक मूर्तियां बनी है दोनों तरफ। तो कई सारे जो गर्भगृह हैं वो पूरी तरह से खाली है, उसे नष्ट कर दिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का जब दिल्ली पे शासक हुआ था, शासन काल आया था, तो मुस्लिम शासकों ने कई सारे जो है कि भारत के जो मंदिर हुआ करते थे उन सभी को, जैसे हम कह सकते हैं कि आप महोबा में जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे जो मंदिर हुआ करते थे उसे नष्ट कर दिए थे। यहाँ पर जो है कि और
एमपी की तरफ जो कई सारे मंदिर है उसे नष्ट कर दिए थे। ये कर्नाटक में जब उनका कर्नाटक में भी जो है कि जो जितने मतलब भारत के जो ऑल ओवर जो मंदिर हुआ करते थे, जो भारत की पहचान हुआ करते थे, उसमें क्योंकि उन्हें ये इस बात का पता था कि वो सारी अपनी संस्कृति को जो है कि इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि बताते जाते हैं और लोगों को जो है कि समझने में आसानी होती है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने निशाना बनाया। और उस वक़्त जो कि वहाँ भारत के जो मंदिर हुआ करते थे वो बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। उसमें सोने चांदी के दरवाजे हुआ करते, हीरे मोती के जो है कि आभूषण हुआ करते थे देवी देवताओं के जो है कि। तो वो सारी चीज़ें जो है उनके आँखों में जो है कि चुभी और उन्होंने उस मंदिर को लूटा तो कई बार, और फिर जो है कि उतनी बार जो है कि उस मंदिर को ध्वस्त किया। उन्हें लगा कि शायद इस मंदिर में कई सारे खजाना छुपाया गया हो। तो कई सारी चीज़ें जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनके नज़र में आती थी, और इसीलिए जो है कि उन्होंने जो है कि ऐसा जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या फिर और भी जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने भारत के जो है कि इसी तरह से लूटा। और जो बचा खुचा था वो अंग्रेज जो है कि उन्होंने और भी जो है कि लूट कर सारी चीज़ें जो है कि लेके चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि भारत के इतिहास का हिस्सा है, जो आज भी एक तरह से आप देख सकते हैं। ये जो है कि 2 मंदिर हैं, और ये 2 मंदिर में से एक दूसरे जो मंदिर है उसके अलग भाग है। यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन भी है, और इस मंदिर को जो है कि सितारा जो स्टार्स होते हैं ठीक उसी तरह से इसे बनाया गया है 2 मंदिरों को। और जो है कि उन सभी के उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये दोनों मंदिर कौन से भगवान के हैं, और दोनों यहाँ पर जो नंदी महाराज की जो मूर्तियाँ हैं उनके जो है कि अलग अलग क्यों उनको जो है कि अलग अलग दोनों की विशेषता है, क्योंकि उसके बारे में भी जो है कि हम आपको बताएंगे। होयसला साम्राज्य की विरासत अपनी भारतीय इतिहास और वास्तुकला का एक विशिष्ट अमिट छाप छोड़ती है, और उनके द्वारा निर्मित मंदिर, कला, साहित्य और ग्रंथों को जो है कि कला के कार्य आज भी जो है पूरे विश्व में प्रशंसा के पात्र हैं। होयसला साम्राज्य न केवल अपने समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर छोड़ गए थे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि कितना वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कि हमारे लिए छोड़ गए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें, और प्राचीन भारतीय साम्राज्य पर हमारे अन्य वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।